वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा? ऑप्शंस आर 2 years 11 months and 18 days, 1 year 10 months and 12 days, 2 years 10 months and 5 days, none of the above। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ 2 years 11 months and 18 days। और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इस डे को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ ऑफन रेफर टू एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, When did the Constitution of India came into effect, यानी कब से लागू हुआ? ऑप्शंस आर अगस्त 15 1947, नवंबर 26 1949, जनवरी 26 1950, अक्टूबर 2 1950। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी, जनवरी 26 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस हैं पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ पार्ट 3, यानी सी पार्ट हमारे पास जो है वो सही जवाब है। पार्ट 3 में हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट्स हैं और इसी में है आर्टिकल 32। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में आता है हमारा आर्टिकल 32, जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहते हैं। और फंडामेंटल राइट्स में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं? फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो इसमें इंसान कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइड फॉर राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बनाया गया एक फंडामेंटल राइट? द ऑप्शंस आर 88th अमेंडमेंट, 89th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन डी, 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। इसने क्या किया? एक अमेंडमेंट लाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21A जोड़ दिया, जिसके तहत जो राइट टू एजुकेशन होगा फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, डेट इज़ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज़ नॉट बारोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अलग अलग चीज़ें जो है वो बारो की है। ठीक है, इसमें पहला यहाँ सवाल क्या कह रहा है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीज़ हमने बारो नहीं की है? द ऑप्शंस आर फेडरल सिस्टम विद फोर्टिफाइड सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी एजुकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो पहले 3 ऑप्शंस जो हैं वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं, और जो ये नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये जो कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑप्शंस आर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। और भी कुछ चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, जैसे फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स या जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंक्लूड प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन। इनमें से कौन सा एक आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 324, सेकंड ऑप्शन इज आर्टिकल 143, थर्ड ऑप्शन इज
आर्टिकल 243 एंड ऑप्शन डी इज़ आर्टिकल 233। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ आर्टिकल 324। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आर्टिकल 324 जो है इट डील्स विद द इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास है, ऑन विच डेट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर 26 ऑफ जनवरी 1947, 26 नवंबर 1947, 22 ऑफ जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया। और इस नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को किसने डिज़ाइन किया था, उसका नाम था पिंगाली वेंकैया। और इसे अडॉप्ट कब किया गया, 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देखिए विलेज पंचायत जो है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992। तो इसमें जो है कौन सा आर्टिकल जो है वो डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 39, आर्टिकल 48, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 47। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी, आर्टिकल 40, जो किसके अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा एक जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक पार्ट है। ऑप्शंस आर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन सा एक आता है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। और ये जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये किस आर्टिकल के अंडर आती हैं, आर्टिकल 51A। और इसका जो क्लास F है उसमें ये बात कही गई है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द डोमेन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में इनमें से कौन सा नहीं है। द ऑप्शंस आर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। देखिए ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, फॉरेन अफेयर भी, कम्युनिकेशन भी, हेल्थ नहीं आता है। तो इस सवाल का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, डेट इज़ हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन इन 1983। देखिए 1983 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, किसके रिलेटेड, ऑन यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। ऑप्शंस आर सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, स्टेवाल्ड कमीशन, राजमनार कमीशन। इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन ए, सरकारिया कमीशन। और 1983 में ये कमीशन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया और इसके जो हेड थे वो थे हमारे पास RS सरकारिया, जो कि एक जज थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द आर्टिकल्स डील विद ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। कौन सा आर्टिकल डील करता है ग्रांट इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, देती है किनको, स्टेट्स को। द ऑप्शंस आर आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 265। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज आर्टिकल 275, डेट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। देखिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्या है, पावर है कि वो डिस्प्यूट यानी झगड़ा अगर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो किस पावर के तहत आता है, किस जुरिडिक्शन में आता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एपिलेट जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम, मॉनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड। मॉनी बिल जो है ये किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर only in the Lok Sabha, only in the Rajya Sabha, in both houses, in joint meeting of both the houses। इसका जो सही जवाब है, जो मॉनी बिल है, इट कैन बी प्रेजेंटेड only in the लोक सभा। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1959। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑप्शंस आर राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ राजस्थान। और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले,
नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया पंचायती राज सिस्टम? जैसा कि मैंने आपको कहा था, इट वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल अंडर आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो इसमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट हमारे पास आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स? ये जो सेल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बेगार वगैरह कराई जाती थी, कौन सा आर्टिकल इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, मना करता है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21। ये फिर से फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है और इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज़ ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिपब्लिक डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का रिपब्लिक भारत को डिक्लेयर करता है? पहला ऑप्शन है सॉवरन कैपिटलिस्ट रिलीजियस एंड अथॉरिटेरियन रिपब्लिक। नेक्स्ट वन इज सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। थर्ड वन इज मोनार्किक सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सॉवरन कैपिटलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन बी, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो दो वर्ड हैं हमारे पास, socialist and secular, these were amended via 42nd amendment of 1976। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।